बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया एक तरफ, टीम ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, और इन दोनों से अलग तीसरी तरफ खड़ा है एक इकलौता जसप्रीत बुमराह। कहने को तो वो इंडियन टीम में है, इंडियन टीम का लीड पेसर है, लेकिन जो उस बंदे ने अकेले परफॉर्मेंस दे दी है ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मैच ही नहीं कर रही उसकी अपनी टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। 4 टेस्ट मैचेस, 8 इनिंग्स, 30 विकेट्स, 30 विकेट्स, 12.83 की बॉलिंग एवरेज के साथ उस बंदे ने स्टैंड अलोन ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर्स क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एवरी टाइम वो लूजिंग साइड पर खड़ा है। पहले मैच में उसने आपको सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से मैच जितवाया 8 विकेटें लेकर। पहली इनिंग्स में पर्थ में 5 फॉर 30, सेकेंड इनिंग्स पर्थ में 3 फॉर 42। आप ऑलमोस्ट 300 रन से वो टेस्ट मैच जीते। लोगों को लगा कि वो भाई साहब कप्तान भी था ना, ये जस्सी तो कमाल कर गया, ये तो नहीं छोड़ेंगे इस दफ़ा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को। कम्स एडिलेड टेस्ट, पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, 4 फॉर 61, सेकंड इनिंग्स में 0 फॉर 2, मैच ही कुछ नहीं बचा था, वो ले गए। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स, 6 फॉर 76, दूसरी इनिंग्स में फिर 3 विकेट्स, 3 फॉर 18। कम्स मेलबर्न एमसीजी, पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, 4 फॉर 99, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स, 5 फॉर 57, सेकंड इनिंग्स में, हालांकि ये पर्थ हो गया, एमसीजी हो गया, फॉर दैट मैटर ब्रिस्बेन भी हो गया, ये तीनों विकेटें सेकंड इनिंग्स में इतनी ज़्यादा कोई बॉलर्स फ्रेंडली नहीं थी, कोई डीमंस नहीं थे। यू नीड क्वालिटी बॉलिंग टू डिसमिस बैटर्स, और इस बंदे ने 11 विकेटें ली हैं सेकंड इनिंग्स में, तीनों टेस्ट मैचेस की। 30 विकेट्स लेकर ये हाईएस्ट जिसे कहते हैं विकेट टेकर है इस टाइम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस वो सेकंड नंबर के ऊपर हैं। फास्टेस्ट 200 विकेट्स लेने वाला इंडियन पेसर बना है जसप्रीत बुमराह इसी सीरीज में, ठीक है। फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू टेक 200 विकेट्स, 44 टेस्ट मैच। ये एमसीजी वाला बुमराह का 44th टेस्ट मैच था। इसी टेस्ट मैच में ये 200 विकेटें कंप्लीट करने के साथ ही बुमराह ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। दी ओनली पेसर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, दी ओनली पेसर के जिसने 200 विकेटें कंप्लीट की हैं विद अ बॉलिंग एवरेज बिलो 20, फ्रीकिंगली बिलो 20। 20 की एवरेज भी बंदा कहता है मैं आपकी चुम्मी नहीं ले सकता, आप गंदे हो जाएंगे, आप सिर्फ मैं आपको देखता रहना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट में 20 की बॉलिंग एवरेज का ये हिसाब किताब होता है, और इस भाई साहब की 202 विकेट्स हैं, 44 टेस्ट मैचेस, 202 विकेट्स, 19.38 की बॉलिंग एवरेज। इसके साथ जो इससे नीचे नाम है वो पता है किसकी हैं, सुने जरा। मैल्कम मार्शल 376 विकेट्स, 20.94 बॉलिंग एवरेज। जोल गार्नर द बिग बर्ड 259 विकेट्स, 20.97 की बॉलिंग एवरेज। कर्टली एम्ब्रोज 405 विकेट्स, 20.99 की बॉलिंग एवरेज। अब फिर बात वही आ जाती है कि और अब ये क्या करे। एक और मैं आपको मज़ेदार इसका स्टैट बताता हूँ। इसका ना मैंने अभी इसकी बॉलिंग से रिलेटेड जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह का मैंने आपको बताया 30 विकेटें, 4 टेस्ट मैचेस, 12.83 की बॉलिंग एवरेज। रेस्ट ऑफ द इंडियन बॉलिंग 36 विकेट्स, 41.33 की बॉलिंग एवरेज। डिफरेंस आप चेक करें, ठीक हो गया। 31 ईयर्स एज है बाय द वे। मैंने कहा ज़रा ये भी चीज़ अपने जेहन में रखिएगा। 53.2 ओवर्स एट एमसीजी बुमराह ने फेंके हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स हैं जो इस बंदे ने किसी भी टेस्ट मैच में बॉल किए हैं। इस बंदे ने कभी, जिसे कहते हैं, एक टेस्ट मैच के अंदर इतने नंबर ऑफ ओवर्स नहीं फेंके, इस टेस्ट मैच में फेंके। दिलो जान लगा दी थी ना। इस पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह के टोटल नंबर ऑफ ओवर्स हैं 141.2, हाईएस्ट। इससे नीचे कमिंस है 136.4 के ऊपर, उससे नीचे स्टार्क है 131.2 के ऊपर, और फिर सिराज है 129.1 के ऊपर। मैच एमसीजी में भी सबसे ज़्यादा ओवर्स फेंके, पूरी सीरीज में भी सबसे ज़्यादा ओवर्स फेंकने वाला बॉलर है। अब और क्या करे वो।
इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है उससे डिमांड करना ज़्यादती है उसके साथ। एमसीजी टेस्ट में आपने विजुअल्स देख लिए होंगे, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। एक मौका इस गरीब के बच्चे के ऊपर ये भी आया कि इसने कहा बस हो गई अब और मेरे से ज़ोर नहीं लगाया जाएगा। बस हो जाती है ना, फास्ट बॉलर है ना यार, कितना की ज़ोर लगाए, कितने और जान मारे। एवरी टाइम उसकी जो बैटिंग लाइनअप है वो उसे निराश किए जा रही है। बाकी बॉलर्स उसके लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। उनको बंदा अब क्या कहे, उनका इतना एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, स्किल सेट ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है उनकी बुमराह वाली। बुमराह मैंने आपको बताया कि आप दोनों टीम्स की बॉलिंग लाइनअप्स देखें, बुमराह बिल्कुल अलग एक साइड पर खड़ा है। और बुमराह के बाद अगर कोई बहुत डेविस्टेटिंग आपको बॉलर नज़र आता है तो वो कमिंस है इस पूरी सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। तो बुमराह ने तो अपना काम कर दिया भाई 4 टेस्ट मैचेस में। आप ये बॉलिंग चार्ट्स किसी को दिखाएं ना कि यार इस बंदे ने इन 4 टेस्ट मैचेस में ये बॉलिंग की है, तो अगला आपको डेफिनेटली कहेगा कि यार इसका मतलब है कि 4 में से कम 2 या 3 तो जीती होगी इसकी टीम। अब बताओ बंदा क्या जवाब दे कि भैया एक ही जीते हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ हो गया। और वो जो ड्रॉ हुआ वो भी इसी की मेहरबानी से हुआ, ये बल्ले से खड़ा हो गया, पार्टनरशिप लगा दी इसने आकाशदीप के साथ। और वो पार्टनरशिप जो है उसने ब्रिस्बेन टेस्ट में इंडिया को फॉलो ऑन होने से बचा लिया, इंडिया फॉलो ऑन होने से बचा, गेम सेव हो गई। और कितना करें। और जसप्रीत बुमराह इज़ अ फ्रीक भाई, ये मैं बताऊं, इस जैसा ऐसे बॉलर्स जो है ना वो भाई बस, मैं हमेशा कहता हूँ यार क्या तैयार हुए होंगे वो, ये प्रखट होते हैं भाई, एकदम से बुफ करके आपके सामने आ जाते हैं और आपको पता चलता है यार देखो क्या T20 क्रिकेट, क्या ODI क्रिकेट, क्या टेस्ट क्रिकेट। कोई एक ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसमें ये बंदा जो है वो अपना हिसाब किताब नहीं सीधा करता। जेन्युइन मैच विनर, जेन्युइन मैच विनर। आप इसकी वाइड बॉल में न्यू बॉल के साथ बॉलिंग चेक कर लें, क्या T20 में, क्या ODI में, डेथ ओवर्स इसके देख लें दोनों फॉर्मेट्स के अंदर। आप इसके मिडल ओवर्स देख लें जब इसको लाया जाता है, इसको जब जब लेकर आए हैं, इसको जो जो टास्क दिया है इस बंदे ने पूरा किया है। अब इसके टास्क पूरा करने के ऊपर अगर आपकी टीम नहीं जीत रही तो फिर फॉल्ट इसका नहीं है, फॉल्ट कहीं और है। और फॉल्ट इस दफ़ा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बड़ा खुलकर सामने आया, वो इंडियन बैटिंग लाइनअप है। इंडियन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल इस टाइम कचरा हुई भी है, बिल्कुल कोई सिर पैर ही नहीं हो पा रहा, कोई कम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा। और उसकी वजह से जसप्रीत बुमराह की जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं उनके बारे में बात कम हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही है। भाई साहब कमिंस ने ये कर दिया, कमिंस ने वो कर दिया, दिस है दैट है। और ये बंदा, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो इसने इस सीरीज़ में अचीव की हैं। ज़्यादती है यार इसके साथ, सीरियसली इसके साथ ज़्यादती है। इसकी टीम के बैटर्स को शर्म खानी चाहिए यार कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी जान मार रहा है, तो उसके कम से कम उसी का रिगार्ड कर लो। चलो अगर आप फैंस को कुछ नहीं समझते तो कम से कम इसी का रिगार्ड कर लेते यार अपने टीममेट का कि इतनी जान मार रहा है, हम भी कुछ शर्म या खा लें। आ रहे हैं आउट हो रहे हैं, आ रहे हैं आउट हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पिच में को बहुत ज़्यादा डीमंस हो, वो पागल के बच्चे हैं पिच में डीमंस रखेंगे, उनको नहीं पता कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत क्वालिटेटिव है, इन पर्टिकुलर बुमराह। तो उन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो कोई नहीं बनाई विकटें कि आपको बिल्कुल ही साह बंद हो। उनको पता था कि हमने इनका साह बंद किया, बुमराह ने हमारा कर देना है। सेमी डिफ़िकल्ट टाइप की विकेट्स हैं ये, उसके ऊपर भी बुमराह ने जनाब इनको गर्दन से पकड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादती है ठाकुर, बहुत ज़्यादती। लेकिन अब क्या करें, एक टेस्ट मैच रह गया सिडनी का, उसमें अब देखते हैं कि क्या कम्बिनेशन बनता है। जसप्रीत, कुछ तो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह शायद ना खेले, मुझे नहीं लगता। ये बात हो रही है कि शायद जस्सी को उस टेस्ट मैच में रेस्ट दे दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जसप्रीत बुमराह उस टेस्ट मैच में रेस्ट करेगा, वो खेलेगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है इस सीरीज़ को ड्रॉ करने का 2-2 से। टीम इंडिया के साथ, इंडियन बैटिंग लाइनअप के साथ, इंडियन बैटिंग लाइनअप के बड़े बड़े बैटर्स, इन पर्टिकुलर कोहली के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हो गया ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से एंड ऑल दैट, तो अब ना वो, मैं कल एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन को सुन रहा था, वो तो कहता भाड़ में गया WTC का फाइनल। जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हो गया ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जानी नहीं चाहिए। आखिरी टेस्ट मैच जीतो, 2-2 से ड्रॉ करो, ट्रॉफी घर पे रखो। ये सूरत हाल हुई भी है। इतनी गर्मा गर्मी पैदा हो गई है कि वो भी खड्डे लाइन लगवा दी है उसको WTC के फाइनल को, कि भाड़ में गया, नहीं चाहिए।
ये सीरीज़ ड्रॉ करो किसी तरीके से। और अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह फाइनल टेस्ट मैच में क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।